मेरी सुबह हो चुकी है और मैं अब जाती हूँ लाइब्रेरी की ओर। मैंने अब रूम लॉक किया। देखो बाहर आज मौसम थोड़ा है गर्मी गर्मी, मौसम थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी है। अभी 9 बज रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि 11-12 बज रहे होंगे। दिल्ली का मौसम कभी ठंडी कभी सर्दी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादातर गर्मी ही होती है वैसे, और थोड़ा सा भी पानी गिरने के बाद यहाँ तो तालाब बनने लग जाते हैं। लाइब्रेरी मेरे वॉकिंग डिस्टेंस से कम 7-8 मिनट की दूरी पे है। मैं जल्दी जल्दी चले जाती हूँ। तो आप सब बताएं कैसे हैं, कैसी चल रही है ज़िंदगी। नेहरू विहार में आपका स्वागत है। तो यही इन गलियों से गुजर के जाना पड़ता है। गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा। क्योंकि लाइब्रेरी में एसी चलता है दिन भर, और उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो रखा है। अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। यहाँ पे एक पार्क है, मन करे तो यहाँ टहला जा सकता है, थोड़ा चला जा सकता है। दो बजे मैं आती हूँ वापस खाना खाने के लिए। फिर खाना खा के थोड़ा सा अपना वॉइस रिकॉर्ड करके फिर वापस जाती हूँ लाइब्रेरी की ओर। शाम में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने, गप्पे लड़ाने। बस कुछ कदम और फिर मैं पहुँच जाऊँगी अपनी लाइब्रेरी। मैं दिखाती हूँ लाइब्रेरी आपको। श्री राधे कृष्ण लाइब्रेरी इसका नाम है, और ये एक बार में मेरे से खुलता ही नहीं है। जब तक इसको मैं 2 बार टच ना करूँ ये खुलेगा नहीं। देखा, अभी ओपन हो जाएगा ये। यहाँ पे अब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस मेरी जगह में कोई और बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार की कि वो उठ जाए। अब वो उठ चुका था। फिर मैंने अपना बैग रखा, पानी बोतल रखा, फिर मैंने अपने बैग से कुछ किताबें निकाली। अक्टूबर में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो मैं पहले घटना चक्र जो अनसॉल्व्ड है, सॉल्व पेपर है, उसको निकालूंगी। और ये सिर्फ जीएस का है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया है अनसॉल्व्ड प्री का, जिसमें सीसेट और जीएस दोनों हैं। तो एक टाइम में मैं सीसेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ। और मेरे कलरफुल पेन्स जो मुझे हेल्प करते हैं अपने डेली रूटीन और अपने डेली करेंट अफेयर्स अपडेटिंग को। और चार्जर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो अपने फ़ोन में टाइमर लगा देती हूँ, और टाइमर लगा के फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ। और जब जैसे ही लगता है कि नींद आ रही है, तो फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन चला लूँगी, फिर पढ़ने लगूँगी।
सबसे पहले तो सब सामान को साइड करते हैं। तो पहले तो घटना चक्र ही पढ़ा जाएगा। ईयरफोन को रख देती हूँ, मैं निकालती हूँ जहाँ से मुझे आज पढ़ना था। वैसे तो मेरा टारगेट फिक्स रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ना था आज, लेकिन गला ख़राब हो चुका था तो मैं इसको शुरू ही नहीं कर पाई थी। वैसे मैं ये 2 दिन बाद बना रही हूँ वीडियो। ये गला ख़राब हो चुका था तो मैंने बनाया भी नहीं था, और 1-2 दिन बिज़ी भी हो गई थी। 13 सितंबर को पढ़ना था ये, फिर आज 15 सितंबर, तो आज हम पढ़ते हैं। देखते हैं आज कितना कंप्लीट हो पाता है। कोशिश करते हैं कि कम से कम 6-7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए जाएं। ऐसे यूपीपीसीएस में मैंने देखा है ज़्यादा मतलब डीपली क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से नहीं आते। क्वेश्चंस आएंगे नदी से, पर्वत से, पहाड़ से, कैपिटल से, ज्वालामुखी से, पर मार्च है नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो शायद आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप क्लियर कर भी सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल लेके मैं बैठती हूँ और सॉल्व करने लग जाती हूँ। और मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ कि अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ लिख लेनी चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं बना भी नहीं पाती क्योंकि एक थोड़ा सा डर रहता है ना कि कोई देख रहा होगा क्या सोचेगा, इसलिए थोड़ा सा बनाऊंगी उसके बाद लगता है कि अरे हाँ ठीक है हो गया। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर हमको आसानी से मिल सकता है। इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करना चाहिए कि जो प्रश्न है वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये रहा छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू।